नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको खबरें पसंद नहीं आए तो कमेंट में अवश्य लिखें कि क्या खबरें पसंद नहीं आई। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बतौर सीएम कार्यभार संभाल लिया। हालांकि उनके सीएम बनने के बाद भी प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पार्टी संगठन में शिवसेना नेता के पद से हटा दिया है। पार्टी द्वारा जारी एक पत्र में ठाकरे ने कहा है कि शिंदे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। हालांकि इससे पहले एकनाथ शिंदे ने भी दावा किया है कि वही शिवसेना के नेता है, क्योंकि ठाकरे खेमा अल्पसंख्यक की स्थिति में है। भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा अहमदाबाद में शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गई। इस दौरान लाखों श्रद्धालु भगवान की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। इस साल उत्साह का स्तर विशेष रूप से काफ़ी अधिक था, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद एक पूर्ण रथ यात्रा निकाली गई। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने भी पुराने शहर के दरियापुर और शाहपुर से गुजरी रथ यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इन इलाकों को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। पुलिस ने बताया कि रथ यात्रा के रास्ते में एक लकड़ी के केबिन की छत गिरने से करीब 1 दर्जन लोग घायल भी हो गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य में नहर वितरण प्रणाली को मजबूत करना और वन्य जीव निगरानी परियोजना के विस्तार के लिए स्वीकृति दी। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना से अपर हाई लेवल नहर के निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपए और श्री हरिदेव जोशी नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 129.19 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना के विस्तार के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 15 करोड़ रुपयों के बजट को भी मंजूरी दी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी घुटने की समस्या से निजात के लिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर एमएस धोनी से कुल 40 रुपये की फीस लेते हैं। धोनी महीनों से घुटने के दर्द से जूझ रहे हैं। इसके इलाज के लिए अलग अलग विकल्प तलाश रहे हैं। दैनिक भास्कर अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर लापुंग के घने जंगलों वाले इलाकों में रहने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सक वंदन सिंह खेरवार क्रिकेटर के दर्द का इलाज कर रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुल 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग 13,834 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। इस कर्ज में से 1 अरब डॉलर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिए जाएंगे, जबकि शेष 75 करोड़ डॉलर अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए दिए जाएंगे। यह कर्ज विकास नीति ऋण के रूप में होगा। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्थन बढ़ाने के लिए 50-50 करोड़ डॉलर के 2 पूरक ऋणों को भी मंजूरी दी। शिवसेना में उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर ईडी ने शुक्रवार को 10 घंटे तक पूछताछ की। संजय राउत सुबह 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंच गए थे, जबकि पूछताछ रात 9:30 बजे खत्म हुई। ईडी दफ्तर से बाहर आते हुए संजय राउत ने कहा कि वो जांच एजेंसी के साथ शुरू से ही सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि एजेंसियों का काम है पूछताछ करना और हमारा काम है पूछताछ में पूरी तरह से सहयोग करना। हवाई जहाज से यात्रा के दौरान अगर आपको भूख लगी हो तो आपको जरूरी अपने लिए कुछ खरीदना होगा। संभव इसके लिए आपको अधिक कीमत चुकानी पड़ी होगी, पर ट्रेन यात्रा में ऐसा कम देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रेन के सफ़र के दौरान अक्सर चीज़ें रियायती दरों पर ही मिल जाती है। कम पैसे में नाश्ते से लेकर दोपहर तक और रात्रि का खाना तक भी मिल जाता है। इन सबसे इतर सोशल मीडिया पर ट्रेन यात्रा के दौरान एक चाय का बिल का फोटो वायरल हो रहा है। इसकी वजह बिल में लिखा चाय का रेट है। ट्विटर पर यूजर्स चाय के रेट को लेकर कई मजेदार और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पिछली सरकार के आरे में मेट्रो कार शेड के निर्माण पर रोक लगाने और इसे 102 एकड़ के कांजूर मार्ग प्लांट पर स्थानांतरित करने के फैसले को पलट दिया है। हालांकि इस फैसले को लेकर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बहुत नाराज दिखे। उन्होंने सरकार से गोरेगांव उपनगर की हरित पट्टी आरे कॉलोनी में मेट्रो 3 कार शेड परियोजना के साथ आगे नहीं बढ़ने की भी अपील की। इस इलाके को एमपी सरकार ने संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों वायनाड के दौरे पर शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र में स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली, जो उनसे मिलने के लिए पूरे दिन वहां इंतजार कर रही थी। राहुल गांधी उनके पास गए और उनसे हाथ मिलाया। राहुल गांधी को अपने पास देखकर बुजुर्ग महिला ने पहले उनके हाथ को छुआ और बाद में उनके गाल को प्यार से खींचा।
बुजुर्ग महिला द्वारा राहुल गांधी के बाल खींचने का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उदयपुर हत्याकांड को लेकर गुरुग्राम में बुधवार को एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने के मामले में हरियाणा पुलिस ने केस दर्ज किया है। ये घटना उदयपुर में एक टेलर की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आयोजित रैली के दौरान हुई। बुधवार की शाम करीब 5 बजे से 50 से ज़्यादा लोग शहर के कमला नेहरू पार्क में एकत्रित हुए और करीब 1 घंटे तक शहर में मार्च किया। इन लोगों ने इस्लामिक जिहाद, आतंकवाद का पुतला जलाया और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए। डीआरडीओ ने बिना पायलट वाले कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का कामयाब परीक्षण किया है। ये परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया है। इस विमान में एक छोटा टर्बोफैन इंजन लगा है। इसमें इस्तेमाल एयरफ्रेम, एवियोनिक्स सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम देश में ही बने हैं। पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में दर्ज सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका भी खारिज कर दी है। साथ ही कहा कि नुपुर के बयान से देश में माहौल खराब हुआ, उन्हें टीवी पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट का पहला दिन ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के नाम रहा। पहले बल्लेबाजी कर रहे टीम इंडिया के 5 विकेट 98 रन के स्कोर पर गिर गए थे। यहां से पंत और जडेजा ने छठे विकेट के लिए 222 रनों की साझेदारी की। 2 बार मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है। सियासत के लिहाज से इस फैसले को भरे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा हो, लेकिन पावर बैलेंसिंग में मुख्यमंत्री के सामने डिप्टी सीएम कहीं नहीं ठहरते। खास बात तो ये कि संविधान में डिप्टी सीएम पद की व्यवस्था ही नहीं है। वह शपथ भी मंत्री के रूप में लेता है। वह डिप्टी सीएम कितना ताकतवर होगा ये उसे दिए विभागों से तय होता है। उसकी सैलरी और भत्ते भी कैबिनेट मंत्रियों के बराबर मिलते हैं। ओडिशा के पुरी में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इसकी रस्में सुबह मंगला आरती से शुरू हुई। रथ यात्रा में सबसे आगे बलभद्र, बीच में बहन सुभद्रा और आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ था। 1896 में आज ही के दिन इटली के साइंटिस्ट मार्कोनी को रेडियो के लिए पेटेंट मिला था। उनके बनाए यंत्र में एक सेंडर और एक रिसीवर था। सेंडर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें छोड़ी जाती और उस रिसीवर उन्हें पकड़ लेता। मार्कोनी को अपने देश में ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, लिहाजा वे इंग्लैंड चले गए। मार्कोनी इस यंत्र पर लगातार प्रयोग करते रहे और साल 1899 में उन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड के बीच वायरलेस सिग्नल भेजने में कामयाबी पाई। आज सारे संचार माध्यम मार्कोनी के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। 1909 में मार्कोनी को उनके आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के 5वें दिन शनिवार यानी आज प्रशासन ने कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील देने का ऐलान किया है। राजस्थान में 4,588 पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर में 1,72,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। भारत में बॉलीवुड के अलावा रीजनल सिनेमा भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ दशकों से रीजनल सिनेमा ने कई बेहतरीन फिल्में दी है। जून के महीने में मनोरंजन की दुनिया में एक से बढ़कर एक फिल्में और वेब सीरीज रिलीज़ हुई है। अब जून का महीना खत्म होने जा रहा है। जुलाई में भी OTT पर आपके भरपूर मनोरंजन का इंतजाम है। आइए बताते हैं कि आपको जुलाई के महीने में कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। धाकड़, पृथ्वीराज, स्ट्रेंजर थिंग्स, ऑपरेशन रोमियो, मेजर, विक्रम, मॉडर्न लव हैदराबाद, सास बहू आचार प्राइवेट लिमिटेड, शूरवीर, द ग्रे मैन, इस तरह से कई फिल्में आपको OTT पर आने वाली है। तो देखते रहिए मनोरंजन के लिए और सुनते रहिए खबरों के लिए। फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।